नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के भूमि अधिग्रहण मुआवजे के मामलों का निपटारा तय समय में करने के अधिकारियों को दिए निर्देश। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंचायतों में 2 लाख बहुउद्देशीय सहकारिता समितियों के गठन को दी मंजूरी। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर दूरदर्शन केंद्र शिमला की 24 घंटे प्रसारण सेवा का कल करेंगे शुभारंभ। और शिमला जिले में अग्निकांड की 2 अलग अलग घटनाओं में एक बच्चे की मौत, करोड़ों रुपए की संपत्ति जलकर राख। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण मुआवजे के मामलों का निपटारा तय समय में करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। शिमला में आज लोक निर्माण विभाग व भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ एक बैठक में उन्होंने 4 लेन परियोजनाओं के कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुआवजा राशि प्रदान करने में अनावश्यक देरी से लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। उन्होंने शिमला मटौर, कीरतपुर नेरचौक और मंडी पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्गों को 4 लेन में स्तरोन्नत करने के कार्य को गति प्रदान करने के निर्देश दिए। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने और जमीनी स्तर तक पहुंचाने को मंजूरी दे दी है। आज नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि पंचायतों में 2 लाख बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख समितियों, व्यावहारिक डेयरी सहकारी समितियों और मत्स्य सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये तीनों समितियां अगले 5 वर्षों के दौरान स्थापित कर दी जाएंगी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आईटीबीपी की 7 नई बटालियन स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि इस फैसले के तहत 9,400 कर्मियों की भर्ती की जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में सभी मौसम में संपर्क सुविधा प्रदान करने के लिए शिंकुला सुरंग के निर्माण को भी मंजूरी दी है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के सम्मान में आज राजभवन में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। उल्लेखनीय है कि आर्लेकर को अब बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। उन्होंने अपार स्नेह के लिए हिमाचल वासियों का आभार जताया। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेशवासियों के आतिथ्य सत्कार को वे कभी नहीं भुला पाएंगे। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज कोटखाई तहसील में मराथू खड्ड पर लगभग 2 करोड़ से बनने वाले पुल और शोलवी दलसार हाटली सड़क पर करीब 1.5 करोड़ रुपए से निर्मित होने वाले पुल का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास को मजबूती प्रदान की जाएगी ताकि लोगों को घर द्वार पर बेहतर सुविधाएं मिल सके। शिक्षा मंत्री ने कहा कि दुर्गम क्षेत्रों में शिक्षा ढांचे को सुदृढ़ बनाया जाएगा और अध्यापकों के खाली पड़े पदों को भी जल्द भरा जाएगा। बाद में रोहित ठाकुर ने राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल कोटखाई के मैदान में नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम में भी शिरकत की। उन्होंने जुब्बल कोटखाई क्षेत्र को आदर्श विकास का मॉडल बनाने का आश्वासन दिया। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कांगड़ा जिले में शाहपुर क्षेत्र के रजोल में कृषि योग्य भूमि के बचाव कार्य का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कृषि व्यवसाय को लाभकारी बनाने के लिए व्यवस्था उपलब्ध करवाएगी और कृषि योग्य भूमि को संरक्षित किया जाएगा। चंद्र कुमार ने कहा कि बेसहारा पशुओं की समस्या से आज किसान चिंतित हैं और सरकार इससे निजात पाने के लिए ठोस कदम उठा रही है। सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा है कि G20 की मेजबानी से दुनिया भर में भारत का गौरव बढ़ा है और सदस्य देशों को भारत की संस्कृति को देखने का एक बड़ा अवसर मिला है। मंडी के राजकीय वल्लभ महाविद्यालय में आज युवा संसद कार्यक्रम में भाग लेते हुए उन्होंने युवाओं से पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया। प्रतिभा सिंह ने तेजी से टूटते हिमखंडों पर चिंता जताते हुए कहा कि इससे भविष्य में पेयजल संकट पैदा हो सकता है। लाहौल स्पीति आइस हॉकी संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज शिमला में जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी से भेंट की। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि लेह लद्दाख में हुई राष्ट्रीय आइस हॉकी प्रतियोगिता में
हिमाचल की लड़कों की अंडर 18 और वरिष्ठ महिला वर्ग की टीम ने कांस्य पदक जीते हैं। जगत सिंह नेगी ने दोनों टीमों को अपनी ऐच्छिक निधि से 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खेल गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है और इसके लिए बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ किया जा रहा है। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर का कल शिमला आने का कार्यक्रम है। इस दौरान वे दूरदर्शन केंद्र शिमला की 24 घंटे प्रसारण सेवा का शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, सांसद सुरेश कश्यप और शिमला के विधायक हरीश जनार्था सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और दूरदर्शन व आकाशवाणी शिमला के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उद्घाटन समारोह में मौजूद रहेंगे। राज्य सरकार द्वारा सैकड़ों सरकारी संस्थानों को बंद करने के विरोध में भाजपा का हस्ताक्षर अभियान आज से मंडल स्तर पर शुरू हो गया है, जो 25 फरवरी तक चलेगा। शिमला में एक पत्रकार वार्ता में पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा कि इस दौरान राज्य सरकार की कथित जन विरोधी नीतियों के खिलाफ लोगों को जागरूक किया जाएगा। रणधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही 620 से अधिक संस्थान बंद कर दिए हैं, जिससे लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने आर्थिक स्थिति का बहाना बनाकर विकास कार्य रोक दिए हैं और विधायक क्षेत्र विकास निधि पर भी रोक लगाई गई है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने भाजपा कार्यकर्ताओं से अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कमर कसने का आह्वान किया है। भाजपा मंडल सुजानपुर की 2 दिवसीय बैठक के समापन अवसर पर आज कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए धूमल ने विधानसभा चुनाव में हार के कारणों का आत्म मंथन करने को कहा। उन्होंने कहा कि अपना बूथ सबसे मजबूत नारे के साथ प्रत्येक कार्यकर्ता को काम करना है। धूमल ने कहा कि अपने लगभग 9 वर्ष के कार्यकाल में केंद्र की मोदी सरकार ने देश का चहुमुखी विकास किया है और कई साहसिक व ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। शिमला जिले में पिछले 24 घंटों में अग्निकांड की 2 अलग अलग घटनाओं में एक बच्चे की मौत हुई है, जबकि करोड़ों रुपए की संपत्ति जलकर राख हुई है। चिड़गांव के डोडसा में बीती रात 5 कमरों के एक मकान में आग लगने से एक परिवार के 5 लोग झुलस गए, जबकि एक 12 वर्षीय बच्चे की दम घुटने से मौत हो गई। दूसरी घटना आज सुबह रामपुर के निकट बित्थल में हुई, जहां एक हार्डवेयर की दुकान के इमारती लकड़ियों के गोदाम में आग लगने से करोड़ों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। प्रदेश के अधिकांश भागों में इन दिनों मौसम साफ बना हुआ है और दिन के समय अच्छी धूप खिलने से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। जनजातीय क्षेत्रों में भी अच्छी धूप खिलने से लोगों को दिन के समय कड़ाके की ठंड से निजात मिली है। लाहौल स्पीति जिले के तांदी संसारी नाला सड़क पर कडू नाला के समीप हिमस्खलन व चट्टानें गिरने से 3 जगह मार्ग अवरुद्ध हो गया था, जिसे आज शाम बहाल कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर म्यार घाटी के शकोली नाले में भी हिमस्खलन से घाटी की 2 पंचायतों का सड़क संपर्क कट गया है। जिला प्रशासन ने लोगों को एहतियात बरतने की सलाह देते हुए अनावश्यक यात्रा न करने की अपील की है। शिमला के निजी स्कूलों में फीस, वर्दी और किताबों की कीमतों में भारी वृद्धि को देखते हुए छात्र अभिभावक मंच ने राज्य सरकार से निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने की मांग की है। मंच के प्रतिनिधियों ने आज शिक्षा निदेशालय के बाहर प्रदर्शन किया और निजी स्कूलों पर नकेल कसने के लिए नियामक आयोग के गठन की मांग की। मंच के संयोजक विजेंद्र मेहरा ने कहा कि वर्दी व किताबों की कीमतों में लगभग 30% बढ़ोतरी की गई है, जिससे अभिभावकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने कृषि विभाग के अधिकारियों को खेत खलिहानों में जाकर किसानों को वैज्ञानिक ढंग से खेती करने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए हैं। हमीरपुर जिले में बड़सर की भकरेड़ी पंचायत में आज एक किसान शिविर में उन्होंने कहा कि दूरदराज के गांव में किसानों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जानी चाहिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के भूमि अधिग्रहण मुआवजे के मामलों का निपटारा तय समय में करने के अधिकारियों को दिए निर्देश। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंचायतों में 2 लाख बहुउद्देशीय सहकारिता समितियों के गठन को दी मंजूरी। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर दूरदर्शन केंद्र शिमला की 24 घंटे प्रसारण सेवा का कल करेंगे शुभारंभ।
और शिमला जिले में अग्निकांड की 2 अलग अलग घटनाओं में एक बच्चे की मौत, करोड़ों रुपए की संपत्ति जलकर राख। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।